के बानी पीटीआई को पिम्स हॉस्पिटल में फॉलो अप चेकअप के लिए लाया गया। मुतासरा आंख की बिनाई के लिए दूसरा इंजेक्शन लगा दिया गया है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स का कहना है कि बानी पीटीआई को NTVEGF इंजेक्शन की दूसरी खुराक दी गई है। रजामंदी के बाद ऑपरेशन थिएटर में तयशुदा प्रोटोकॉल के तहत इंजेक्शन लगाया गया। इलाज से पहले और बाद में बानी पीटीआई की हालत मुस्तहकम रही। डॉक्टर ने बानी पीटीआई के दिल के टेस्ट, इको और ECG को नॉर्मल करार दिया है, जबकि बानी पीटीआई को फॉलो अप मशवरे और नुस्खे के साथ डिस्चार्ज कर दिया गया है। मज़ीद क्या तफसीलात सामने आई हैं, जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच ने हमें ज्वाइन किया। अदील, बताइएगा मज़ीद क्या तफसीलात सामने आई हैं इस पूरे फॉलो अप चेकअप से मुताल्लिक। देखें, जो बानी पीटीआई हैं उनको पिम्स हॉस्पिटल जो है वो आज लाया गया और तकरीबन 1.5 से 2 घंटे जो है वो पिम्स हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट हुआ और ये फॉलो अप उनका एक ये ट्रीटमेंट था जिसमें उनको इंजेक्शन की दूसरी खुराक जो है वो दी जानी थी। और इसमें जो माहिर डॉक्टरों का एक पैनल था इस पिम्स हॉस्पिटल में रात पे मौजूद था और एक बोर्ड ने उनका तिब्बी मुआयना किया और जो कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट थे उन्होंने एकोकार्डियोग्राफी और ECG की और इसमें उनके नताइज जो हैं वो नॉर्मल आए और कंसल्टेंट फिजिशियन जो थे वो इस बोर्ड में शामिल थे और इसमें जो रिपोर्ट सामने आई हैं उसमें तिब्बी तौर पर उन्हें एक फिट करार दिया गया बानी पीटीआई को और उनकी जो रजामंदी हासिल करने के बाद उन्हें ऑपरेशन थिएटर में मूव किया गया। उनकी एक मॉनिटरिंग जो है वो वहां पर की गई और एहतियाती तदाबीर और तयशुदा जो प्रोटोकॉल थे उसके तहत एक जो कंसल्टेंट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट थे और जिसमें पिम्स हॉस्पिटल के जो थे माहिर अमराज चशम और शिफा आई अस्पताल के कंसल्टेंट जो थे वेट्रियो रेटिनल सर्जन, उनकी निगरानी में ये प्रोसेस हुआ और माइक्रोस्कोपी की रहनुमाई के साथ जो NTVEGF इंट्रावेट्रियल इंजेक्शन जो है इसकी दूसरी खुराक बानी पीटीआई को दी गई और ये अमल जो है ये एक सर्जरी के तौर पर अंजाम दिया गया और ये बताया गया है एलानिया में कि उनका जो क़याम था इस क़याम के दौरान जो तरीक़ाकार से पहले और जो एक प्रोसीजर किया गया इस अमल के दौरान और इस अमल के बाद में बानी पीटीआई की जो तमाम जो अलामात थी वो स्टेबल थी और उन्हें ज़रूरी निगहदाश्त और जो फॉलो अप के बाद जो है वो उसके बाद डिस्चार्ज किया गया और अब उनको वहां से अडियाला जेल जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। ये दूसरी मरतबा उन्हें लाया गया, अगरचे इससे कबल उनका जो जब उन्हें लाया गया था तो उस वक्त फरवरी के वक्त में दोबारा उनका जो चेकअप हुआ था वो अडियाला जेल में ही डॉक्टर्स की टीम ने जाकर उनका जो चेकअप किया था और उसके बाद जो रिपोर्ट उनका ट्रीटमेंट और उसके बाद जो रिपोर्ट है वो जारी की गई थी। लेकिन आज ये जो इंजेक्शन दिया जाना था इसमें पिम्स हॉस्पिटल में डॉक्टर्स का जो पैनल मौजूद था उसमें ना सिर्फ माहिरीन अमराज चशम जो हैं वो मौजूद थे बल्कि जो इसमें हार्ट स्पेशलिस्ट जो थे एक कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट वो भी मौजूद थे और उनके आंखों के अलावा दीगर जो टेस्ट हैं वो भी किए गए और टेस्ट में उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो नॉर्मल आई। जी ठीक है, रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं। अच्छा अदील, ये कहिएगा जैसा कि आपने बताया कि इंजेक्शन की दूसरी खुराक जो आज बानी पीटीआई को लगाई गई है, तो डॉक्टर्स का क्या बताना है इस हवाले से? क्या दूसरी डोज के बाद मजीद डोजेस भी लगेंगी बानी पीटीआई को या सिर्फ 2 डोजेस ही लगाई जानी थी? देखें, इस प्रोसीजर में इस बात का इम्कान है कि उनको जो मजीद इस इंजेक्शन की जो डोज हैं वो दी जा सकती हैं क्योंकि उनकी जो आंख का मसला, दाईं आंख का जो मसला है उसमें जब ये तशखीस हुई थी जिसमें उनका जो रेटिना है और जिसमें उनकी एक इस बात का खदशा था कि उनकी जो रग है उसमें कोई क्लॉटिंग और खून और ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो मुतासर हुई है और जिसके बाद उनकी जो सोजन थी और उनकी आंख में जो खून बहना या उसका रसाव जो है वो हो सकता था और इस पे जब ये रिपोर्ट हुआ उनकी जानिब से कि अक्टूबर 2025 तक
उनकी जानिब से ये दावा किया गया कि दोनों आंखें जो हैं वो बिनाई उनकी नॉर्मल थी, लेकिन उसके बाद जो धुंधलापन था वो होना शुरू हो गया और उनकी जो बिनाई है वो इतनी कमजोर होना शुरू हो गई कि उनकी जानिब से कहा गया कि उनको जो है वो एक आंख से नजर नहीं आ रहा था। फिर सलमान सफदर जब गए वो फ्रेंड ऑफ कोर्ट के तौर पे, और उन्होंने जो रिपोर्ट जो है वो अदालत में जमा कराई, तो उसमें ये बताया भी गया कि उनकी जो आंख की जो कंडीशन है वो क्या है, जिसके बाद डॉक्टरों का जो पैनल है वो वहां पे गया, जिसमें डॉक्टर आरिफ और डॉक्टर नदीम कुरैशी, जिन्होंने हॉस्पिटल जाकर उनको जो है वो चेक किया। तो जनवरी 2026 में उनकी जानिब से जो रिपोर्ट किया गया जो मसला था, उसके बाद ये एक फॉलो अप का, उसके बाद ट्रीटमेंट का जो सिलसिला शुरू हुआ। तो जब सलमान सफदर ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उनकी जो दाईं आंख की बिनाई है वो सिर्फ 15% रह गई है, तो उसके बाद जब डॉक्टर्स ने जाके उनका ट्रीटमेंट किया, तो उसके बाद आजम नजीर तारड़ ने यह दावा किया कि उनकी जो दूसरी यानी एक आंख जो है वो 6/6 और दूसरी जो ऐनक से तकरीबन 70% जो है वो रिकवर हो चुकी है। बहरहाल आज की जो रिपोर्ट सामने आई है अभी तक, उसमें उन स्टेबल करार दिया गया है। उनकी जो ओवरऑल जो मुआयना किया गया है, सिर्फ आंख का मुआयना नहीं किया गया बल्कि उनका जो कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने उनके जो दिल के जो टेस्ट हैं तमाम उन पे उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया है, और ये तमाम रिक्वायरमेंट्स भी थी ये सारा प्रोसेस करने के लिए। स्पेसिफिकली दाईं आंख के हवाले से डॉक्टर्स ने क्या रिमार्क्स पास की हैं? रिपोर्ट में क्या लिखा गया है? क्या दाईं आंख की कंडीशन स्टेबल बताई जा रही है डॉक्टर्स की जानिब से अभी जो टेस्ट हुए हैं उन रिपोर्ट्स में? देखें, आज का जो अभी रिपोर्ट्स जो सामने आई हैं, अभी जो एलामिया सामने आया है बुनियादी तौर पे जो हॉस्पिटल की जानिब से, उसमें उनको क्लिनिकली स्टेबल तो करार दिया गया है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि उनकी जो आंख है, उनकी जो दाईं आंख जिसमें मसला था वो किस हद तक रिकवर हुई है। लेकिन इससे पहले जब हुकूमत ने ये दावा किया था कि उनकी जो दाईं आंख है वो काफी हद तक रिकवर हो चुकी है, लेकिन उसके बाद जो बानी पीटीआई उनकी जानिब से जाहिर है वर्जन जो है वो सामने नहीं आ सका, लेकिन जो उनकी जो हमशीरा हैं और उनके जो खानदान की जानिब से ये कहा गया कि उनका जो चेकअप है वो उनके जाती डॉक्टरों से कराया जाए, जिसमें डॉक्टर आसिम और डॉक्टर फैसल जो हैं उनके हवाले से कहा गया कि उनसे ये मुआयना जो है वो करवाया जाए। लेकिन जाहिर है ये एक हाई प्रोफाइल एक ऐसा मामला है जिसमें रियासत की जानिब से उनके ट्रीटमेंट के लिए बाकायदा इंतजाम किए गए, और इसमें उनको बाकायदा 2 मरतबा पिम्स हॉस्पिटल जो है वो ना सिर्फ लाया गया बल्कि 1 मरतबा डियाला में जाकर भी उनका जो है वो रात गए चेकअप हुआ, और उसके बाद जो रिपोर्ट्स तैयार की गई तो एक हाई प्रोफाइल प्रिजनर का इस तरह से जो ट्रीटमेंट है उसमें बहुत ज्यादा एहतियात बरती जाती है कि उसमें किसी किस्म की कोई गलती या कोई ऐसी लापरवाही ना हो, और यही वजह है कि ये जो डॉक्टर्स जिन्होंने जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं ये अपने जो शोबों के एक बड़े एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, जिसमें डॉक्टर नदीम कुरैशी, डॉक्टर आरिफ, ये जो ऑप्थेल्मोलॉजी के शोबे के बड़े माने हुए डॉक्टर्स हैं, जिनकी जानिब से ये सारा एक प्रोसीजर जो है ना सिर्फ किया गया है बल्कि उसमें तमाम जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको मद्देनजर रखा गया है, और इसमें बाकायदा जो तमाम इसकी जो रिक्वायरमेंट्स थी इस सारे प्रोसीजर की वो इसमें पूरी की गई हैं। इसमें जब बानी पीटीआई को आज लाया गया अब से कुछ देर पहले पिम्स हॉस्पिटल में, तो उनकी एक रजामंदी जो है वो पहले तहरीरी तौर पर ली गई, जिसके बाद उनको ऑपरेशन थिएटर में मूव किया गया। वहां पर उनकी एक मयारी मॉनिटरिंग और एहतियाती तदाबीर और एक जो तयशुदा प्रोटोकॉल थे उनके तहत जो कंसल्टेंट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट थे और पिम्स और अल शिफा आई अस्पताल के कंसल्टेंट थे, तो उन्होंने वेट्रियो रेटिनल सर्जन की जो निगरानी में माइक्रोस्कोपी की रहनुमाई के साथ ये इंजेक्शन जो है इसकी दूसरी डोज दी, और ये सर्जरी एक किस्म की होती है, ये एक छोटी सी सर्जरी होती है, उसके जुमरे में आता है वो तमाम जो प्रोटोकॉल्स ये इंजेक्शन देते हुए जो है वो किए जाते हैं। तो उसमें डॉक्टर्स की जानिब से भी जो बताया जा रहा है कि उनकी जो सेहत है
وہ تسلی بخش ہے, وہ سٹیبل ہے اور اس میں کوئی ایسی کوئی تشویشناک کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے جس پہ ڈاکٹرز کی جانب سے کوئی ایسی کوئی ریمارکس یا ایسی کوئی چیز سامنے آئی ہو. ابھی تک جو علاج سے پہلے اور بعد کی جو صورتحال ہے اس کو ڈاکٹرز کی جانب سے تسلی بخش قرار دیا گیا ہے. صحیح, تسلی بخش قرار دیا گیا. اچھا عدیل, جیسا کہ آپ نے بتایا کہ رضامندی کے بعد آپریشن تھیٹر میں طے شدہ پروٹوکول کے تحت ان کو یہ انجیکشن لگایا گیا ہے, تو یہ بتائیے گا اس تمام تر پروسیجر کے دوران, ہاسپٹل وزٹ کے دوران اور پھر ان کے چیک اپ کے دوران اور پھر یہ جو انجیکشن لگایا گیا ہے, اس تمام تر پروسیجر کے دوران 1 سے 1.5 گھنٹہ بتایا آپ نے, تو اس تمام تر وقت کے دوران بانی پی ٹی آئی کی باڈی لینگویج کیسی تھی؟ کیا وہ کوآپریٹو تھے؟ کیا وہ تعاون کر رہے تھے؟ دیکھیں, جب بانی پی ٹی آئی کو پیمز ہاسپٹل لایا گیا تو وہاں پر کوئی ایسی ایکسیس نہیں تھی, نہ میڈیا کو اور نہ ان کے جو پارٹی جو لیڈرشپ ہے ان کے حوالے سے. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ انتہائی ہائی پروفائل چونکہ یہ معاملہ تھا, تو اس وجہ سے ان کا ابھی تک کی جو اطلاعات سامنے آئی ہیں اس میں ان کے جیسچرز, ان کی باڈی لینگویج, اس حوالے سے ابھی تک جو ورژن سامنے آیا ہے وہ صرف جو ہاسپٹل انتظامیہ ہے ان کی جانب سے سامنے آیا ہے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جو اطلاعات سامنے آئیں جب ان کو فرسٹ ٹائم لایا گیا تو اس وقت ان کا جو ڈاکٹرز کے ساتھ جو ایک انٹریکشن تھا, ان کی جو گفتگو تھی وہ بڑی نارمل تھی, اور بظاہر آج کی بھی جو صورتحال, جو آج کا جو منظرنامہ جو بنیادی طور پہ انتظامیہ کی جانب سے بھی بتایا جا رہا ہے وہ ایک نارمل سچویشن اس طرح سے لگ رہی ہے کہ ظاہر ہے انہوں نے آ کر تحریری طور پر اس بات کی اجازت دی کہ ان کو آپریشن تھیٹر میں جب منتقل کر کے وہ ایک پروسیجر جو ڈے کیئر پروسیجر تھا اگرچہ, لیکن ان کی کانسینٹ کے ساتھ یہ سارا کیا گیا, ان کی کانسینٹ کے ساتھ ان کو یہاں لایا گیا. اور یہ جو ڈاکٹرز ہیں, ان ڈاکٹرز کے ساتھ ان کا پہلے بھی 2 مرتبہ انٹریکشن ہو چکا ہے چونکہ, تو ان کے ساتھ ان کا ایک جو کنوینئنس ہے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے ان کی جو انٹریکشن کے حوالے سے وہ جو انہوں نے گفتگو کی ہوگی. لیکن اس میں زیادہ امپورٹنٹ بات ظاہر ہے یہ ہے کہ جو ڈاکٹرز ظاہر ہے ان کی جو ان کی رپورٹ کے حوالے سے انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا اور ان کو ایک سٹیبل ان کی میڈیکل کنڈیشن قرار دی, اور ان کی ٹریٹمنٹ سے پہلے اور ٹریٹمنٹ کے بعد. اور اس میں اس طرح کا جب ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اور اس میں یہ جو انجیکشن جو ہے یہ لگایا جاتا ہے, اس کے بعد کچھ دیر کے لیے آبزرو کیا گیا, ان کو آبزرویشن میں رکھا گیا, اور اس کے بعد جب دیکھا گیا کہ ان کی جو صورتحال ایک سٹیبل ہے تو اس میں اب یہ کہا گیا ہے, لکھا گیا ہے کہ ان کا اب فالو اپ ایک معائنہ جو ہے وہ آنے والے دنوں میں کیا جائے گا, اور ان کو جو فالو اپ کنسلٹنسی ہوگی اس کے بعد یہ طے کیا جائے گا کہ اس کے بعد مزید کوئی پروسیجر جو ہے وہ کیا جانا ہے یا نہیں. اچھا, تو اس فالو اپ معائنے سے متعلق کوئی تاریخ سامنے آ سکی ابھی تک؟ ابھی تک تو ایسی کوئی تاریخ سامنے نہیں آئی. ایون آج بھی جب بانی پی ٹی آئی کو لایا گیا تو یہ ڈسکلوز نہیں تھا کہ آج ان کو اس وقت لایا جائے گا. بظاہر ایسا لگ رہا ہے جو کہ انتظامیہ کی جانب سے بتایا بھی گیا کہ ان کو جو آج دوسری ڈوز دی گئی ہے اس میں صورتحال کو مزید مانیٹر کیا جائے گا, اور اس بات کا امکان ہے کہ اگلے 1-2 روز جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر ڈیٹیل میں جا کے ان کی آنکھ کا جو ہے وہ معائنہ کر سکتے ہیں اور اس صورتحال کو آبزرو کر سکتے ہیں, جس کے بعد آنے والے دنوں کے جو فالو اپ معائنے ہوں گے اور ان کی جو مشاورت ہوگی ڈاکٹرز کے ساتھ, یہ سب اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. آج بھی جب یہ ٹریٹمنٹ کیا گیا, جب انجیکشن دیا گیا تو اس کے بعد کچھ دیر ان کو آپریشن تھیٹر میں جو ہے وہ آبزرویشن میں رکھا گیا اور دیکھا گیا کہ اس کے جو ایفیکٹس کے حوالے سے, اس کے امپیکٹ کے حوالے سے, لیکن ڈاکٹرز نے اس کے بعد جب ان کو کلیئر کیا, اوکے کیا, اس کے بعد ان کو وہاں سے ڈسچارج کیا گیا اور وہاں سے ڈیالہ جیل جو ہے واپس منتقل کیا گیا. صحیح. اچھا عدل, یہ کہیے گا جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ماہر ڈاکٹرز کے ایک پورے بورڈ نے بانی پی ٹی آئی کا تفصیلی معائنہ کیا ہے, تو یہ سامنے آ سکا ہے کہ اس بورڈ میں کون کون سے امراض سے متعلق ماہر ڈاکٹرز شامل تھے جنہوں نے ان کا چیک اپ کیا؟ جی, ابھی تک کی جو تفصیلات ہیں اس کے مطابق
जो कार्डियोलॉजी के कंसल्टेंट हैं वो इस बोर्ड में शामिल थे और जिन्होंने एकोकार्डियोग्राफी की, जिन्होंने ईसीजी की, उन्होंने ये तमाम अमल खुद मॉनिटर किया। उसके बाद उन्होंने उनकी जो ये कंडीशन थी, उनका जो ब्लड प्रेशर और ओवरऑल जो सूरत हाल थी उसको नॉर्मल करार दिया, क्योंकि इस तरह की जो कंडीशन है उसमें जब इस तरह का जब कोई क्लॉट बन जाना और इस तरह की जब शिकायत आती हैं तो आमतौर पे देखा जाता है कि क्या जो मरीज है वो कोई उसको कोई शदीद ब्लड प्रेशर का कोई मसला तो नहीं है उसका, चूंकि ये जो इंजेक्शन लगाने से पहले वो तमाम जो टेस्ट किए गए वो नॉर्मल आए, उसके बाद ये प्रोसीजर जो है वो किया गया। और जैसे जो आपने सवाल किया कि इस बोर्ड में और मजीद कौन से डॉक्टर थे, तो इसमें दो जो सीनियर 3 डॉक्टर जो थे, जो जुड़वा शहरों के 2 बड़े अस्पतालों के जो डॉक्टर हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। डॉक्टर नदीम कुरैशी और डॉक्टर आरिफ जो हैं वो यहाँ पर मौजूद थे और ना सिर्फ उनकी मौजूदगी में बल्कि खुद उन्होंने इस सारी सूरत हाल को ना सिर्फ ऑब्जर्व किया, ऑपरेट किया और यानी इसको एक डे केयर जो है एक प्रोसीजर कहा जाता है। एक बड़ा मामूली सा अगरचे ये एक प्रोसीजर होता है एज कम्पेयर टू जो कोई सर्जरीज या दूसरे जो ट्रीटमेंट्स होते हैं, लेकिन ये एक सेंसिटिव मामला जरूर है जिसमें जो इंजेक्शन की जब डोज दी जाती है तो उसके बाद अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है ताकि इसका जो दिल, जैसा कि आपने बताया कि माहिर आई सर्जन ने इंजेक्शन जो लगाया है उनको, ये एक काइंड ऑफ अ सर्जरी है जैसे कि अभी आपने बताया। तो इस सर्जरी के बाद, इसे छोटी सी सर्जरी कह लें, तो इस सर्जरी के बाद मजीद क्या प्रोटोकॉल्स हैं जिनको बानी पीटीआई को फॉलो करने के लिए कहा गया है या जेल हुकाम को इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है? देखें, उनकी जो ग्लासेस हैं वो उनको दी गई हैं और क्योंकि अभी डॉक्टर की जानिब से ये तो नहीं बताया गया कि उनकी जो दाईं आंख जिसमें ये मसला था उसमें कितने फीसद इसमें रिकवरी हुई है, लेकिन जो सूरत हाल नजर आ रही है जिसमें सेकंड टाइम इसे इंजेक्शन पे जाना पड़ा जो कि नॉर्मली जाया जाता है इस तरह के जो प्रोसीजर में, तो ऐसा लगता है कि जो उनकी जो पहली ट्रीटमेंट थी उसके बाद इन्हें बज़ाहिर काफी फर्क पड़ा, जिसके बाद ये प्रोसेस जो है ये आगे की जानिब उसी फॉलो अप के नतीजे में आगे जा रहा है और वो तमाम जो चीजें पहले की गई थी वो दोबारा आज दूसरे फॉलो अप का जो और ये जो आज प्रोसीजर था, फॉलो अप प्रोसीजर था, उसमें ये की गई। तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि उनकी जो आंख की रिकवरी है वो हुई है और आने वाले दिनों में जो फॉलो अप है इसमें जाके चीजें मालूम होंगी कि उनका वो कितने फीसद रिकवर हो चुका, क्योंकि आपको याद होगा कि वजीर कानून आजम नजीर तारड़ जो हैं उनकी जानिब से दावा किया गया था कि एक आंख जो है उनकी बिनाई बिल्कुल ठीक और दूसरी आंख से तकरीबन 70% जो है उनको नजर आ रहा है। सही, दूसरी आंख से 70% उनको नजर आ रहा है। साथ ही रहिएगा।